Hello students, today we will discuss about the life cycle, which means reproduction in pteridium. So there are two means of reproduction in pteridium. The first one is the vegetative propagation and the second method is by means of spores. So let's start. Pteridium reproduces by, the first method is vegetative propagation and the second method is by means of spores. तो ये दो मेथड है रिप्रोडक्शन के, पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है बाय मींस ऑफ स्पोर्स. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. तो इन दिस मेथड होता क्या है कि प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके होती है. जो मेच्योर पार्ट्स होते हैं उनके क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके. डेथ होने लगती है और डीके होने लगते हैं कौन से पार्ट, जो ओल्डर पार्ट हैं किसके, राइजोम के. राइजोम के जो ओल्डर पार्ट्स हैं दे बिकम डाई and after this they form a dichotomous structure, या they reach to dichotomy. तो dichotomous branching हो जाती है और as a result होता क्या है कि ये दोनों ब्रांचेस, टू ब्रांचेस डेवलप सेपरेटली. ये क्या करते हैं, सेपरेटली डेवलप करते हैं और सेपरेटली डेवलप करके क्या बना देते हैं बाद में, दे ग्रो एज अ सेपरेट इंडिविजुअल. सेपरेट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है और इन दिस वे दे इंक्रीज देयर नंबर एंड फॉर्म द ग्रेगेरियस हैबिट. तो इस वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइकोटोमी. सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ वी विल डिस्कस कि स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि ये जो टेरिडियम है, पहले भी आप लोगों को हमने बताया था कि टेरिडियम इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट जिसमें क्या पाए जाते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं. चूंकि ये स्पोरोफाइट है इस वजह से दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स. दे प्रोड्यूस न्यूमरस स्पोर्स विद इन द स्पोरेंजिया. कहां पर बनाता है, स्पोरेंजिया में. आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि स्पोरेंजिया इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूमरस स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड यहाँ पर जो आप स्पोर्स देखेंगे ये जनरली कैसे होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, ऑल और ऑफ वन टाइप. यहाँ पर जो सारे स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, अलाइक स्पोर्स हैं. सभी का साइज और शेप क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि Pteridium is a homosporous pteridophyte. It means only one type of spore is produced from the sporangia. Only one kind of spores. अब ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कहाँ होते हैं. अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोन पाया जा रहा था, सेपरेट कोन पाए जा रहे थे, फीमेल कोन अलग, मेल कोन अलग. वहां पर मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल या कुछ जेनरा ऐसे भी थे जहां पर क्या थे, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल दोनों एक ही जगह पाए जा रहे थे. यहाँ पर टेरिडियम के केस में जब आप देखेंगे तो वहां पर जो लीव्स होती हैं, लीव्स के जो मार्जिन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं स्पोरेंजिया. और ये जो लीव्स होती हैं दे आर जस्ट लाइक, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नॉर्मल लीफ.
नॉर्मल लीफ और फर्टाइल लीफ में यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बिल्कुल दोनों सेम दिखाई देती हैं। बस अंतर ये होता है कि टेरिडियम की जो फर्टाइल लीफ होती है उसमें लीफ की मार्जिन पर आपको क्या दिखाई देंगे, स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप में पाए जाते हैं। तो देयर आर ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया विच आर formed on the below side of the margin of the compound leaf or you can say पिन्यूल। यहाँ पर क्या पाया जाता है, पिन्यूल पाया जाता है। तो पिन्यूल जो हमने यहाँ पर आप लोगों को बनाया था, इस तरह से हमने बनाया था जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। तो लीफ के मार्जिन पर, ये देख रहे हैं, ये मार्जिन पर पाया जाता है स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो these sporangia are present in the form of clusters and these clusters of sporangia are known as, इन्हें कहा जाता है सोराई। क्या कहा जाता है, सोराई कहा जाता है। और इसका सोराई क्या है, सोराई ये प्लूरल है, इसी का सिंगुलर होता है सोरस। तो सोरस और सोराई में सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है, बाकी दोनों क्या है एक ही। तो सोराई मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। एंड जो मैच्योर प्लांट्स हैं, मैच्योर प्लांट्स की जो लीफ मार्जिन्स हैं, तो मार्जिन्स पर ही क्या पाए जाते हैं, ये स्पोरेंजिया पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोराई। सोराई के फॉर्म में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और ऐसी लीव्स जिसमें सोराई या स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ऐसी लीव्स को हम कहते हैं फर्टाइल लीफ, या इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोफिल। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया का, किस तरह से फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, कौन कौन से डिवीजन्स होते हैं। बाकी जेनेरा से ये काफी अलग है। अगर लाइकोपोडियम से आप इसे कंपेयर करेंगे तो बस एक ही सिमिलरिटी है कि दे आर होमोस्पोरस। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया होते हैं, दे अगर इन द फॉर्म ऑफ continuous and linear type of sorus, linear type of sorus के रूप में दिखाई देते हैं। and they are present along the under margins of each pinnule of the leaf। each pinnule of the leaf। यहां पर हमने लिखा है अंडर मार्जिन, तो मार्जिन के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि जैसे ये लीफ है अगर, तो ये कौन सा सरफेस है, अपर सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है, लोअर सरफेस है। जो सन फेसिंग सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर सरफेस कहते हैं या एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। तो स्पोरेंजिया पाए जाएंगे यहाँ किनारे, नीचे के साइड आपको दिखाई देंगे। यही इसका मतलब यही है, along the under margin of each pinnule of the leaf। अब टेरिडियम के केस में सोरस को कहा जाता है सीनोसोरस। क्या कहा जाता है, सीनोसोरस कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सीनोसोरस कहाँ पाया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ढेर सारे जब जेनेरा लिख दिए जाएंगे
तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो आंसर इसका क्या है कि सिनोसोरस कहाँ पर मिलते हैं, सिर्फ टेरिडियम में मिलते हैं। अब ये जो सिनोसोरस है इनका डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोराई। सोराई का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो शुरुआत करेंगे मार्जिन ऑफ पिन्यूल्स से, क्योंकि ये यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये जो मार्जिन ऑफ पिन्यूल्स होती हैं इसमें पाए जाते हैं वेज शेप्ड इनिशियल सेल्स। इनिशियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, वेज शेप्ड होते हैं। और इन्हीं वेज शेप्ड इनिशियल सेल्स में क्या होता है, दे डिवाइड एंड रीडिवाइड। इसमें बार बार क्या होता है, डिवीजन होता है। एंड आफ्टर द रिपीटेड डिवीजन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक रिसेप्टिकल का, और इसी रिसेप्टिकल पर स्पोरेंजिया क्या करता है, डेवलप करता है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है या स्पोरेंजिया डेवलप करता है किस पर, रिसेप्टिकल पर। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ सोराई। अब ये जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, ये जो सिनोसोरस होते हैं इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें होता क्या है कि जो लीफ की मार्जिन होती है उनसे दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, जो इस सिनोसोरस को क्या किए रहता है, कवर किया रहता है। अब सिनोसोरस के बारे में देखेंगे। सिनोसोरस इज कवर्ड बाय टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहां से ओरिजिनेटेड होता है, लीफ के मार्जिन से। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ। और ये क्या करते हैं, ये आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो कि फ्लैप लाइक इन शेप होते हैं, ये क्या करते हैं, सिनोसोरस को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर करने का बस एक ही उद्देश्य रहता है, फॉर द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करता है, ये जो टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये सिनोसोरस को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। अब ये जो फ्लैप होते हैं इनका क्या क्या नाम है, पहला जो फ्लैप है इसे कहते हैं अपर इंड्यूशियल फ्लैप। इट इज नोन एज अपर इंड्यूशियल फ्लैप। ये जो अपर इंड्यूशियल फ्लैप होता है इट इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग ऑफ लीफ मार्जिन। लीफ की मार्जिन रोल होकर के बनाती है अपर इंड्यूशियल फ्लैप। ये हो गया अपर इंड्यूशियल फ्लैप। उसके बाद है द सेकेंड फ्लैप इज नोन एज इनर इंड्यूशियल फ्लैप। इनर इंड्यूशियल फ्लैप। और ये जो इनर इंड्यूशियल फ्लैप होता है इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है और बना होता है थिन शीट ऑफ टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ टिश्यू से बना होता है। अपर इंड्यूशियल फ्लैप को हम कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम। क्या कहते हैं, फॉल्स इंड्यूसियम कहते हैं। वेयर एज इनर इंड्यूशियल फ्लैप इज नोन एज ट्रू इंड्यूसियम। इसे क्या कहते हैं, ट्रू इंड्यूसियम। तो ये दो तरह के फ्लैप हो गए, फॉल्स इंड्यूसियम एंड ट्रू इंड्यूसियम। तो ये दो तरह के फ्लैप्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो फ्लैप्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि जिसे कहा जाता है अपर इंड्यूशियल फ्लैप और इनर इंड्यूशियल फ्लैप। अपर इंड्यूशियल फ्लैप इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम, वेयर एज इनर इंड्यूशियल फ्लैप इज नोन एज ट्रू इंड्यूसियम। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उससे आप लोगों का ये फ्लैप वाला कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ और सारे भी स्पोरेंजिया क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सोरस कहते हैं या सोराई कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज इनर इंड्यूसियम और ये है आउटर इंड्यूसियम। दिस इज स्पोरेंजिया। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर स्पोरेंजिया का, यहाँ पर केवल एक ही नहीं कभी बनाइएगा, हमेशा 2 या 3 की संख्या में आप बनाएंगे, जिससे आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर सोराई या सोरस का फॉर्मेशन दिखाना है, तो अगर आप एक बनाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। जब भी आप बनाएंगे यहाँ पर 2 या 3 सोराई दिखा देंगे आप। ये क्या है, स्पोरेंजिया का क्या है, स्टॉक है, और ये क्या है, दिस इज द प्लेसेंटा। यहाँ इसमें क्या बने हुए हैं, ढेर सारे स्पोर्स बने हुए हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू इंड्यूसियम एंड फॉल्स इंड्यूसियम। नाउ वी विल डिस्कस कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर टेरिडियम के केस में स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है सिंगल इनिशियल सेल से। यहाँ पर ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स नहीं रहती है, सिर्फ एक सेल से डेवलपमेंट होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा पाया जाता है, इसमें जो इनिशियल सेल पाई जाती है, प्लेसेंटा के मार्जिन पर जो इनिशियल सेल पाई जाती है, वहीं से डिवीजन स्टार्ट होता है और फाइनली फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लेसेंटा से शुरुआत हो रही है, तो प्लेसेंटा में पाए जाते हैं सिंगल मार्जिनल सेल। प्लेसेंटा की जो सिंगल मार्जिनल सेल होती है, ये एक्ट करने लगती है किसकी तरह, बना देती है स्पोरेंजियम इनिशियल। क्या फॉर्म करती है, स्पोरेंजियम इनिशियल का फॉर्मेशन कर देती है। और इस स्पोरेंजियम इनिशियल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन 2 प्रकार की सेल बन जाती हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज इनर सेल और दूसरे को हम कहते हैं आउटर सेल। इनर सेल में दे डिवाइड या दे में नॉट डिवाइड। डिवीजन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आउटर सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। और यहां पर होता है 3 ऑब्लिक वॉल डिवीजन होता है। और इस डिवीजन के फलस्वरूप यहां पर बनता है एपिकल सेल। क्या बनता है, एपिकल सेल बनता है। और ये जो एपिकल सेल होती है, इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब ये जो एपिकल सेल बनी है, इसमें फिर से डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद यहां पर बनेगा इलोंगेटेड स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। क्या बनेगा, इलोंगेटेड स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो स्टॉक होता है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एपिकल सेल से। और इसी एपिकल सेल में उसी समय क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। और इस पेरिक्लाइनल
डिवीजन की वजह से यहां पर बनता है फ्लैट आउटर सेल। फ्लैट आउटर सेल के साथ साथ बनता है जैकेट इनिशियल। यहां पर बनता है जैकेट इनिशियल, और इसी के साथ साथ एक सेल और बनती है जिसे हम कहते हैं इनर आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो इनर आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो पिरामिडल शेप की होती है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है। तो यहां पर देखिए, समराइज कर देते हैं एक बार। एपिकल सेल में एपिकल सेल डायरेक्टली बनाता है इलांगेटेड स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। इस एपिकल सेल में पेरिकाइनल डिवीजन होता है और एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन होता है फ्लैट आउटर सेल, जैकेट इनिशियल और इनर आर्कीस्पोरियल सेल विच इज पिरामिडल इन शेप। तो यहां पर आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो जैकेट इनिशियल है ये बना देता है वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। ये फॉर्म करता है वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। जैकेट इनिशियल से वॉल ऑफ स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो गया, इनर आर्कीस्पोरियल सेल यहां पर बन गई। अब देखिए, ये जो इनर आर्कीस्पोरियल सेल है ये बनाती है, क्या बनाती है? कुछ स्टेराइल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये जो स्टेराइल सेल्स होती हैं ये बना देती हैं 4 प्राइमरी टैपिटल सेल्स। कितनी सेल्स हैं? 4 प्राइमरी टैपिटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर इन्हीं प्राइमरी टैपिटल सेल्स में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, और फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है टैपिटम का। इसमें होता है एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन, और फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है टैपिटम का। तो टैपिटम का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे आर्कीस्पोरियल पर। अब हम आएंगे तो ये जो टैपिटम बनता है ये क्या करता है? आर्कीस्पोरियल सेल को सराउंड कर लेता है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है? सराउंडेड हो जाता है। टैपिटम क्या करता है? टैपिटम surrounds the archisporial cell। आर्कीस्पोरियल सेल क्या हो जाती है? सेंट्रली लोकेटेड हो जाती है, और आर्कीस्पोरियल सेल के चारों तरफ क्या हो जाता है? टैपिटम की लेयर क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। और इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में फिर होता है सीरीज ऑफ डिवीजन। बहुत सारे डिवीजन होते हैं, सीरीज ऑफ डिवीजन होता है, और एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा? आर्कीस्पोरियल सेल में अगर डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पोर मदर सेल। इनकी संख्या होती है 16, तो 16 स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें होता है टेट्रैड डिवीजन। टेट्रैड डिवीजन मतलब मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस होती है, और आपको पता है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि from each spore mother cell after tetrad division there is formation of 4 haploid spores। तो 4 haploid spores का फॉर्मेशन हो गया। और
अब टैपिटम क्या करेगा, जब इसमें डिवीजन शुरू हुआ और स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ तो उसी समय क्या होता है कि जो टैपिटम होता है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। डिसऑर्गेनाइज होकर के क्या बना देता है, ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाता है। और ये जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड रहता है ये क्या करता है, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग आते हैं जैकेट इनिशियल पर। यहां पर था ना जैकेट इनिशियल, एपिकल सेल में पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ था तो क्या बना था, जैकेट इनिशियल बना था। और जैकेट इनिशियल से क्या बनाया था, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम बनाया था। तो अब जैकेट इनिशियल की बात करते हैं। जैकेट इनिशियल क्या बनाता है, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। यहां मिटा दें, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए, तो वॉल ऑफ स्पोरेंजियम क्या करता है, बना देता है। और इस वॉल ऑफ स्पोरेंजियम में पाई जाती है अ स्पेशलाइज्ड थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि क्या बना देता है, स्पोरेंजियम की वॉल में थिक बैंड्स पाए जाते हैं या थिक वॉल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एनुलस। क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। और ये जो एनुलस होता है ये स्पोरेंजियम वॉल के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन ये एक कंप्लीट रिंग नहीं होता है, ये हाफ रिंग होता है। तो एनुलस क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। लेकिन ये रिंग कैसा होता है, इट इज हाफ रिंग। तो इससे होता क्या है कि जो स्पोरेंजियम की वॉल होती है वो आधे साइड कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एनुलस। एनुलस की वजह से ये क्या हो जाता है, थिक हो जाती है स्पोरेंजियम की वॉल। अब ये जो एनुलस है इसका फंक्शन क्या है, एनुलस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस। स्पोरेंजियम के फटने में एनुलस क्या करता है, टेक पार्ट करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जस्ट बिलो एनुलस, एनुलस के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो और जस्ट इमीडिएटली पाया जाता है क्या, स्टोमियम। और ये जो स्टोमियम होता है ये थिन वॉल्ड सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, एनुलस की वॉल कैसी होती है, थिक होती है। लेकिन स्टोमियम कैसा होता है, थिन वॉल्ड सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो आधे करीब 60 to 65% स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो एनुलस की बनी होती है और बाकी पार्ट में क्या होता है, स्टोमियम होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनुलस टू द पॉइंट ऑफ स्टॉक। तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, स्टोमियम का फंक्शन क्या है, स्टोमियम जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है। तो डेहिसेंस के समय जो स्प्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, जो स्प्लिटिंग होती है, डेहिसेंस जब होता है, जो फटता है, तो जो पोर का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पोर होता है वो यही स्टोमियम पर ही क्या होता है, बनता है और स्टोमियम से ही खुलता है। नाउ अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्टॉक वाला पोर्शन हो गया और ये स्पोरेंजिया की
वॉल बनेगी, ऐसे बनाइए। तो करीब 60% ऑफ वॉल इज ऑक्युपाइड बाय एनुलस। कुछ इस तरह से बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि एनुलस की जो वॉल होती है उसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, वो थिक नहीं होती है। थिक क्या क्या होता है? थिक ये वाला पोर्शन होता है और इनर पोर्शन होता है। ये क्या हो जाता है? इट बिकम्स थिक। ये देखिए, ये थिक वॉल हो गई। बाहर की वॉल थिक नहीं है, थिन है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्टोमियम। स्टोमियम आप लोगों को पता है ये कैसा है? थिन वॉल्ड सेल्स है। ये हमने बना दिया स्टोमियम, और ये हो गया स्टॉक वाला पोर्शन, और ये हो गया कैप्सूल। देखिए, तो ये देखिए रेड कलर से जो हमने बनाया है वो क्या है? दिस इज एनुलस। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज स्टोमियम। ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्या? कैप्सूल। दिस इज स्टॉक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम। मैच्योर स्पोरेंजियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ, देखिए दो मेन पार्ट होते हैं। पहला है स्टॉक, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज स्टॉक। तो जो स्टॉक होता है वो कैसा है? इट इज लॉन्ग, स्लेंडर, multicellular and made up of 3 vertical rows of cells। 3 vertical rows of cells से मिलकर के बनता है क्या? स्टॉक। नाउ ये बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज नोन एज कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। एंड कैप्सूल इज, कैसा शेप है इसका? ओवल है, या इसे कह सकते हैं आप बाइकॉन्वेक्स शेप। इट इज अ बाइकॉन्वेक्स शेप, और half of the wall is occupied by annulus and some part is occupied by stomium। तो टोटल नंबर ऑफ स्पोर्स कितने बनते होंगे ये वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज है कि टोटल नंबर ऑफ स्पोर्स वेरीज फ्रॉम 32 टू 64। तो 32 से 64 स्पोर्स बनते हैं मैच्योर स्पोरेंजिया में। अब हम देखेंगे कि डेहिसेंस कैसे होता है, मैच्योर स्पोरेंजिया का डेहिसेंस कैसे होता है, स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है, किस तरह से स्पोर्स बाहर आते हैं। तो ये जो मैच्योर स्पोरेंजिया है ये हो जाता है हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाईली हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि ये सराउंडिंग से क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हाईली हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है
जिसकी वजह से इसका जो एनुलस होता है वो कैसा हो जाता है, साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर एयर ड्राई है, अगर एयर ड्राई है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इसकी जो थिन वॉल है एनुलस की, उससे वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पोरेंजिया का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जैसे ही स्पोरेंजिया का वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो इसमें क्या होता है, द आउटर वॉल ऑफ एनुलस क्या होगा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो स्टोमियम होता है ये क्या हो जाता है, फट जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही स्टोमियम ओपन होता है तो स्पोर्स क्या हो जाते हैं, थ्रोन आउट हो जाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल पॉइंट्स अबाउट द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे गैमेटोफाइट की।